हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बूटस्ट्रैप 5.3 का इस्तेमाल करके जो है एक स्टिकी फूटर यानी कि जो फूटर होता है उसका डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। हमने इसमें क्या किया है, HTML और थोड़ा सा कस्टम CSS और जो फॉन्ट ऑसम की CSS आती है उसका इस्तेमाल किया है। फॉन्ट ऑसम की CSS हमने इसलिए यूज़ की है ताकि हम आइकॉन का यूज़ कर सके। सो फॉन्ट ऑसम हमने जो है 6.0 यानी कि जो लेटेस्ट CSS है उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया है। सबसे पहले मैं आपको HTML का कोड बताऊंगा, फिर हमने उसमें कौन से CSS यूज़ किया है, फिर कस्टम CSS में देखेंगे और पूरा HTML का कोड हम लोग समझेंगे। चलिए फिर फटाफट शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे हमारा बेसिक HTML का कोड कर लिया है। इसमें हमने क्या किया, कुछ हमारे यहाँ पे मेटा टैग्स है। अभी ये मेटा टैग्स में एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, जो कि है मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट यहाँ पे होना चाहिए विड्थ इक्वल टू डिवाइस डैश विड्थ और इनिशियल डैश स्केल इक्वल टू 1.0। ये जो टैग है हमारी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा बेसिक टाइटल टैग है, जो भी आपकी वेबसाइट का टाइटल हो आप दे सकते हो। इसके बाद हमने यहाँ पे जो है बूटस्ट्रैप 5.3 जो CSS है उसको कॉल कर लिया, यानी कि हमने यहाँ पे CDN का यूज़ किया है। उसके बाद सिमिलरली फॉन्ट ऑसम की जो CDN है वो हमने यहाँ पे कॉल कर ली है। इसके बाद जो है हमने कुछ कस्टम CSS का इस्तेमाल किया है, वो हम लोग देखेंगे। उससे पहले पूरा एक बार HTML का कोड देख लेते हैं। तो ये है हमारी बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हमने क्या किया, कुछ बॉडी टैग में चाहिए था डेटा कंटेंट, इसलिए कुछ कंटेंट यहाँ पे ले लिया। उसमें क्या किया, हमने ड्यू ले लिया, एक क्लास ले लिया कंटेंट, और इसमें जो है एक ड्यू क्लास ले लिया कंटेनर py5, यानी कि सारे जहाँ से जो है पैडिंग मार्जिन जो है 5 सेट कर दी। इसमें H1 दे दिया है हमने, वेलकम टू आवर वेबसाइट, छोटा सा पैराग्राफ ले लिया यहाँ पे, और ड्यू दोनों के दोनों ही हमने यहाँ पे क्लोज कर दिए। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, मेन कोड पे, जो कि हमने यहाँ पे किया है फुटर का। सबसे पहला टैग है हमारा यहाँ पे फुटर। अभी इसको क्लास हमने अजन कर दिया फुटर, ये बूटस्ट्रैप के क्लासेस है। उसके बाद हमने एक डिव ओपन कर लिया, उसको क्लास अजन कर लिया कंटेनर। कंटेनर के बाद क्या है, हमने यहाँ पे डिव लिया, उसका क्लास है रो, क्योंकि हमें सारे जो कंटेंट है रो में चाहिए। उसके बाद फिर एक डिव ओपन कर लिया, यहाँ पे क्लास दे दिया colmd4। अभी यहाँ पे हमने रो में जो है जो कॉलम्स है वो यहाँ पे अजाइन कर दी। अभी इसके बाद क्या किया, हमने H5 टैग दे दी, उसमें लिख दिया अबाउट अस। इसमें अपना छोटा सा एक पैराग्राफ आप ऐड कर सकते हैं अपने वेबसाइट के हिसाब से। पैराग्राफ को क्लोज करने के बाद इस डिव टैग को यहाँ पर क्लोज कर लिया। अभी जो दूसरा रो रहेगा हमारा, उसमें हमने क्या किया, एक डिव ले लिया क्लास कॉल md4। उसमें क्या लिया हमने, क्विक लिंक्स। पहला क्या था हमारा रो में, अबाउट अस का सेक्शन, दूसरा इसमें लिंक्स। अभी इसमें क्या किया, यूएल टैग ले लिया, क्लास लिख दिया यहाँ पे लिस्ट अनस्टाइल्ड, ठीक है। इसमें कोई भी स्टाइल नहीं रहेगी। इसमें लिंक्स ले लिया हमने, जैसे कि होम हो गया, अबाउट हो गया, सर्विसेज हो गए, कॉन्टेक्ट हो गया। यहाँ पे href में हमने कुछ हैशटैग लगा दिए, आप अपने जो इस पेजेस के जो लिंक्स है वो दे देना। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे यूएल टैग को क्लोज कर दिया और इस डिव को भी क्लोज कर दिया। अभी अगला सेक्शन आता है हमारा न्यूज़लेटर का। तो क्या किया हमने, डिव क्लास कॉल md4। अभी 4 कितने हुए, 12। तो ये कॉलम जो है 12 ही होते हैं, तो ये लास्ट का सेक्शन रहेगा हमारा। इसमें क्या किया हमने, H5 में लिख दिया न्यूज़लेटर, एक छोटा सा पैराग्राफ लिख दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, एक डिव क्लास लिया, उसमें न्यूज़लेटर। अभी ये हमारा कस्टम क्लास रहेगा, और ये जो डी फ्लेक्स है ये बूटस्ट्रैप का क्लास है। इसमें क्या किया हमने, इनपुट ले लिया, इनपुट टाइप ईमेल, और क्लास दे दिया इसको फ्रॉम कंट्रोल, ये जो है बूटस्ट्रैप का क्लास है। प्लेस होल्डर में लिख दिया यहाँ पे एंटर योर ईमेल। उसके बाद एक बटन ले लिया, यहाँ पे क्लास में दे दिया बीटीएन इन्फो, ये जो है बूटस्ट्रैप का क्लास है। अंदर लिख दिया सब्सक्राइब, बटन टैग क्लोज। यहाँ पे हमारा ये डिव क्लोज हो जाता है। उसके साथ हमने यहाँ पे क्या किया, और एक डिव ले लिया, क्लास दे लिया यहाँ पे सोशल आइकॉन्स, ये भी हमारा कस्टम क्लास है। MT3 यानी कि मार्जिन टॉप 3, ये जो है बूटस्ट्रैप का क्लास है। इसमें कुछ लिंक्स ले लिए जैसे सोशल आइकॉन्स के लिए। अभी यहाँ पे FA फेसबुक, ये जो है हमारे फॉन्ट ऑसम CSS जो हमने यूज़ किया है उसका ये क्लास है। यहाँ पे आइकॉन जनरेट हो जाएंगे, आइकॉन देखेंगे हमें, एक लिंक है फेसबुक के लिए, दूसरा ट्विटर, तीसरा है इंस्टाग्राम, और लास्ट का जो है वो लिंक इन के लिए।
सो ये 4 जो है हमने आइकॉन्स यहाँ पे जनरेट कर लिए हैं। उसके बाद ये div टैग क्लोज और बाकी की भी div यहाँ पे क्लोज कर दिए। उसके बाद एकदम फुटर में क्या चाहिए था, फुटर का जो बॉटम है वहाँ पे एक div ले लिया और एक क्लास फुटर बॉटम। सो इसमें क्या है MD4, ये मतलब मार्जिन ऊपर से जो टॉप से 4 आ जाएगी। एक पैराग्राफ लिख दिया यहाँ पे MB0 मार्जिन बॉटम 0 एंड कॉपी। इसका मतलब क्या था, @ का ये सिग्नेचर मतलब जो आइकॉन होता है वो क्रिएट कर देता है। अभी यहाँ पे ईयर लिख देना है, आपकी कंपनी का नाम और ऑल राइट रिजल्ट, पैराग्राफ क्लोज। बाद में ये div क्लोज और मेन div क्लोज होने के बाद हमारा जो है फुटर भी क्लोज हो जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट में हमने बॉडी टैग क्लोज होने से पहले यहाँ पर जो है बूटस्ट्रैप की जो JS आती है उसे कॉल कर लिया। बाद में बॉडी टैग क्लोज और हमारे HTML की टैग भी यहाँ पर क्लोज हो जाती है। सो अब आते हैं हम हमारे कस्टम CSS के कोड में। सो हमने यहाँ पे क्या किया, स्टाइल टैग ओपन कर लिया। स्टाइल टैग के अंदर सबसे पहले फॉर्मेट किसको किया है, बॉडी टैग को। इसमें क्या किया हमने, डिस्प्ले फ्लेक्स, यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, मिनिमम हाइट 100 VH, मार्जिन 0। ये हो गया हमारा सिंपल सा बॉडी टैग का फॉर्मेट है। अभी दूसरा आता है यहाँ पे कंटेंट। तो कंटेंट में क्या किया, फ्लेक्स 1, ठीक है। उसके बाद ये क्लास भी क्लोज। हमारा अगला क्लास है यहाँ पे फुटर। फुटर को भी थोड़ा सा आपने मॉडिफाई किया है। इसमें क्या है, बैकग्राउंड कलर जो चाहिए आप कलर अपने हिसाब से दे सकते हो। अभी कलर, उसके अंदर जो टेक्स्ट होगा उसका कलर कैसा चाहिए, वाइट चाहिए, तो इसके हिसाब से हमने ट्रिपल एफ यहाँ पे दे दिया। पैडिंग चाहिए 40 पिक्सल बाय 20 पिक्सल और यहाँ पे हमारा फुटर क्लास क्लोज। अभी फुटर टैग के अंदर जो लिंक्स होंगे यानी कि ए टैग होंगे उसको भी हमने कुछ फॉर्मेट किया है, जैसे कि कलर वाइट कर दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन कर दिया, ट्रांजेक्शन में कलर में 0.3S लिख दिया। सो ये फुटर के अंदर जो लिंक्स है उनके लिए। अभी फुटर के अंदर जो लिंक्स है उसके ऊपर जब कर्सर जाएगा कि माउस जाएगा इस तरह से, इसका मतलब क्या है, होवर, तो उसका कलर कुछ चेंज होना चाहिए, तो ये इसके लिए। अभी फुटर टैग के अंदर सोशल आइकॉन्स के अंदर जो आई टैग है उसे फॉर्मेट किया, उसको क्या कर दिया, फॉन्ट की साइज उसमें चेंज कर दी, मार्जिन चेंज कर दिया, ट्रांजेक्शन में क्या लिया, ट्रांसफॉर्म 0.3S, कलर वहाँ पे चेंज कर दिया। सिमिलरली आगे फुटर, उसके अंदर का क्लास कौन सा है, सोशल आइकॉन, और ये आई क्लास। आई क्लास में होवर यानी कि जब कर्सर जाएगा तो क्या चेंज होगा, ट्रांसफॉर्म स्केल चेंज होगा, यानी कि वो जैसे कि जूम हो गया इस तरह से वो चेंज करेगा। स्केल में क्या कर दिया 1.2 और कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगला क्लास है फुटर में H5। अभी H5 जो टैग है उसे हमने फॉर्मेट किया, क्या कर दिया, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। उसके बाद फुटर में क्या कर दिया, यहाँ पे न्यूज़लेटर क्लास है, उसमें हमने एक इनपुट यूज़ किया था ईमेल का, तो उसको हमने क्या किया, उस इनपुट टाइप को उसकी विड्थ बढ़ा दी 70%, पैडिंग जो है 10 पिक्सल कर दी, बॉर्डर्स को नोन कर दिया, बॉर्डर रेडियस 0 कर दिया, मार्जिन जो है राइट से 10 पिक्सल ले लिया। अभी अगला क्लास है हमारे यहाँ पे फुटर में जो न्यूज़लेटर है उसको में अंदर बटन यूज़ किया है हमने, एक सब्सक्राइब नाम का बटन है, उसको सिंपल मॉडिफाई किया, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 0 कर दी। उसके बाद फुटर में जो बटन है उसमें क्या कर दिया हमने, उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट कहाँ पे कर दी, सेंटर में, पैडिंग कहाँ पे कर दी, कितनी कर दी, 15 पिक्सल और 0, बॉर्डर टॉप से 1 पिक्सल सॉलिड और एक कलर असाइन कर दिया, मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल कर दिया। यहाँ पे हमारा जो है स्टाइल टैग क्लोज हो जाता है। सो अभी मैं आपको एक बार पूरा कोड दिखा देता हूँ, पूरा के पूरा। सो HTML, उसके बाद हमारा CSS होने के बाद जो है हमारा बॉडी टैग, बॉडी टैग में ये हमारा मेन कंटेंट, उसके बाद जो है हमारा फुटर का ये कोड है। सो एक कोड एक बार आप एज इट इज़ रन करना, उसके बाद इसमें चेंजेस करके देखना। सो अभी क्या करते हैं, आउटपुट देख लेते हैं। सो ये हमारा आउटपुट है। अभी यहाँ पे हमने कुछ लिखा था बॉडी टैग के अंदर जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये रहा हमारा बॉडी टैग के अंदर का डेटा, वेलकम टू आवर वेबसाइट, ठीक है, जैसे कि H1 टैग में लिखा है और एक नीचे पैराग्राफ है। सो ये सारा हमारा बॉडी टैग के अंदर का। अब ये फुटर का एरिया, सो इसमें ये जो डिज़ाइन है यहाँ पे लिंक्स है, ठीक है, जैसे लिंक के ऊपर मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, एक हाथ आपको दिख रहा है, हैंड तैयार होता है, इधर ले जा दो माउस दिख रहा है। सो कलर भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। अभी जो आइकॉन में हमने किया था देखो, जूम हो रहा है ऑटोमेटिक, फेसबुक का आइकॉन, ट्विटर का आइकॉन, ये जो इंस्टाग्राम का आइकॉन है, लिंक्डइन का आइकॉन, तो ये चेंज हो रहा है यहाँ पे। सिमिलरली इसमें भी कलर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, आप लोग देख रहे हो सब्सक्राइब पे बटन को, और ये हमारा ईमेल का जो बॉक्स है इसको भी हमने चेंजेस किए हैं।
सो ये हमने कुछ बेसिक CSS का भी यूज़ किया, इसलिए सारे चेंजेस हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।